कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित कविता है। यह कविता वास्तव में उस वक्त लिखी गई थी जब देश गुलाम था। अंग्रेजी हुकूमत यहाँ भारतवर्ष में राज कर रही थी और जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो यातनाएं स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही थी उसका वर्णन इस कविता में मिलता है। इस कविता में कैदी माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। उन्हें भारत की आत्मा कहा गया है इसलिए क्योंकि उन्होंने देश को जगाने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध एकजुट करने के लिए जो उन्होंने आह्वान किया, जो बीड़ा उठाया था, अपने साहित्य छटा को बिखेरते हुए और उसमें जो है देशभक्ति की भावना को लाते हुए उन्होंने जो जगाने का कार्य किया वह वास्तव में इसलिए तो उनको भारत देश की आत्मा कहा जा रहा है। वो मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वो शिक्षक बने थे, परंतु शिक्षक का कार्य छोड़ करके उन्होंने वो पत्रकारिता प्रारंभ कर दी। तत्पश्चात इन्होंने जीवन में बहुत सारे उन्होंने कविताएं लिखी और कई बार जेल भी गए। जेल जाने के पश्चात उनको कोकिला यानी कोयल से जो उनकी वार्तालाप होती है बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें देखने को मिलता है। आइए सबसे पहले मैं इनका आदर्श वाचन करता हूँ। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। वास्तव में देखिए कवि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं जेल में हैं और कोयल आकर कूक मार रही है, तो अर्धरात्रि में जो कूक लगा रही है तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। तो वो कवि बोल रहे हैं, कोकिल बोलो, अर्धरात्रि में तुम क्यों चीख लगा रही हो। लगता है तुम्हें भी इस बात का एहसास है कि पूरा भारतवर्ष जकड़ गया है परतंत्रता की बेड़ियों में, इसलिए तो तुम कूक लगा रहे हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली वामई जगी क्यों आली। देखो मेरी स्थिति कैसी है कि ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं और परिस्थितियां देखिए कैसी है कि उस वक्त जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे उनको कितनी यातनाएं जेल में दी जाती थी, उसका ज्वलंत यहाँ पर चित्रण किया गया है। वो कह रहे हैं कि डाकू, पॉकेटमार, चोर, लुच्चा लफंगा के बीच में हम स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जा रहा है। पेट भर खाना भी नहीं दिया जा रहा है, गाली दी जा रही है और इस स्थिति में हम गुजर रहे हैं। और वो अपनी जो ये व्यथा है वह कोयल से सुना रहे हैं। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव सी, रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास क्या वेदना है, क्या तकलीफ है, वो बताओ। क्या हुई बाबली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। दावा नल जंगल की आग, तुम कहाँ देख ली जंगल की आग। कभी बोल रहे हैं कि तुम कहाँ देख ली जंगल की आग। जो तुम आप लगता है मुझे, उनको एहसास होता है कि लगता है कि मुझे ये जो भारतवर्ष जो पूरा जल रहा है, अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है, यही तो दावानल है। यानी जंगल की आग की तुलना यहाँ से की गई है। तो यह एक भाव यानी सबको जगाने का भाव कोयल पक्षी के द्वारा किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी विशेषता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। उस वक्त का जो गहना था वो क्या था, 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 वो
हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और चलने को भी परेशान, लोहे से भारी भरकम। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? कोकिल से बोल रहे हैं, हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। देखो कैसा गहना मैं पहना हुआ हूँ, देख मेरी हालत। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकल का कुआं। दिन में करना क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। जुआ बैलों के कंधे पर रखने वाली जो लकड़ियाँ होती हैं उसी के अनुरूप है, और मोट जो चमड़े का डोल है जिससे कि पानी निकाला जाता है। कह रहा इतनी यातनाओं के बाद भी मैं यहाँ की जो क्रूर अत्याचार है भारतवर्ष यानी अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का दम रखता हूँ। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। तुम तो यहाँ बीज रोपने के लिए आ गई, लगता है कि तुम जो है अभी तक तुम अर्धरात्रि में सोई नहीं हो, तुम्हारे मन में भी स्वतंत्रता की जो आग है लगी हुई, लोगों को जगाने का जो भाव है यही परिलक्षित हो रहा है। वो कवि कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, टोपी काली, कंगली काली, हुंकृति की ब्याली, जिस पर है गाली, ए आली कोकिल बोलो तो। देखो कैसी मेरी स्थिति है कि ये जो पूरा संसार है, पूरा जो भारतवर्ष है उसमें पूरा कालिमा है। मेरी टोपी भी काली है, मेरा कंबल भी काली है, मेरी लोह श्रृंखला भी काली है, मेरी काल कोठरी भी काली है। चारों तरफ कालिमा कालिमा छाई हुई है। इस कालिमा में तुम एक राग, एक बिगुल तुम फूंक रही हो आज़ादी की। कोकिल बोलो तो। इस पर भी गाली, कैसी परिस्थिति। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इतनी विकट स्थिति, विपरीत परिस्थिति में तुम जो है, तुमको मरने की भी जो है ख्याल नहीं है कि तुम्हारी स्थिति क्या होगी। तुम अभी आज़ादी का बिगुल बुझा रही हो, सबको जागरण करा रही हो, सब में जागृति की भाव फैला रही हो। ऐसी विचित्र स्थिति में तुमको मृत्यु का डर नहीं है। लगता है कवि का यह कहना है कि यहाँ पर पक्षी में भी यह दिखलाया गया है। और सचमुच में जब आज़ादी की, जब सत्ता परिवर्तन की जब बात होती है तो वहाँ पर केवल एक पक्ष के जागरण से काम नहीं चलेगा। यहाँ पशु पक्षी, नदी नाले, वातावरण, लोग सभी को जो है आह्वान करना होगा। और वास्तव में ये कोकिल जो है इसी का आह्वान लेकर के ये आ गई है और कैदी और कोकिला से वार्तालाप हो रही है। तो कवि कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा न भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार। देख विषमता तेरी मेरी, तिस पर बजा रही है रणभेरी, रणभेरी। ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में कवि फिर कहते हैं, मोहन को संबोधित करते हुए, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यानी महात्मा गांधी जो देश के आज़ादी के लिए जो अपना आंदोलन, सत्याग्रह और न जाने कितनी आंदोलन को उन्होंने अंजाम दिया है, तो उसमें मैं क्या कर दूं, क्या रस भर दूं, तो क्या कौन सी अग्नि पैदा कर दूं, तुम्हें बताओ, तुम मुझे बताओ। इसलिए कैदी और कोकिल के अंतर्गत जो ये भावनाएं हैं और जो दुख है, जो पीड़ा है, उस वक्त जेलों में जो यातनाएं दी जाती थी उनका ज्वलंत इस चित्रण माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो इसमें किए हैं, वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए
माँ जानकी ई लर्निंग क्लासेस हो। हरि ओम।